और सभी सद्गुणवान उपासक उपासिका सभी की मंगल कामना करते हुए आज अनित्य सभा पर जितना भी उपासक लोग उपस्थित है, मैं सभी की मंगल कामना करता हूँ। आप लोग इसीलिए आया, आप लोगों को हो सकते पता नहीं है, तो मैं याद दिला देता हूँ आप लोग जो एक मंच के अंदर इसीलिए आया, जो हमारे उपासक रामचंद्र जी 27 तारीख को हमारे बीच से चले गया। तो आज आप लोग इसीलिए आया, जो आज क्या है अनित्य सभा है, अनित्य के साथ साथ आज संगदान है। तो आप लोग इसीलिए आया, जो उपासक हमारे बीच में नहीं है उसको क्या देने, पुण्यदान। और भिक्षु संघ इसीलिए आया, जो परित्राण पाठ और सूत्रों पाठ करने के लिए, और जो हमारे बीच में उपासक नहीं है उसको पुण्यदान देने के लिए। अभी पुण्यदान क्या है ना, कायिक वाचनिक और मन के द्वारा जो अर्जन किया जाता है, शरीर के द्वारा, मन के द्वारा और वचन के द्वारा जो अर्जन किया जाता है। आप लोग सबसे पहले जो शील को ग्रहण किया, शील क्या है, पंचशील ग्रहण किया, जो बाल्दी जी ने आप लोग को पंचशील दिया है वो क्या है, आपने कहा मौन वचन कर्म से कभी पवित्र बनाए रखना दम है। दम क्या है, जो जीवन है उसको पवित्र रखना है, वही दम है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना चाहिए, शील को पालन करना चाहिए। बुद्ध ने कहा सब्बा पपत्स अकरणा, यानी जितना पाप है उसको ना करना, जितना पाप है उसको विनाश करना। ध्यान से सुनिए मेरे बात को आप लोग, ठीक है ना। आप लोग किसी लिए आया, जो बुद्धि के धर्म को जानना, और जो हमारे बीच में उपासक नहीं उसको पुण्यदान देना। देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, दे सकते हो कि पुण्यदान जो हम अर्जन करेंगे तब तो दे सकते हैं। लेकिन हमारे मन के अंदर द्वेष है, राग है, लोभ है, तृष्णा है, तो हम क्या दे सकते हैं ना। हमारे व्यवहार से ही है, कुछ नहीं है, तो हम क्या दे सकते हैं। सबसे पहले अपने को अर्जन करना पड़ता है दूसरे को देने के लिए। सबसे पहले मुझे खुद को जानना होगा, आप लोगों को प्रवचन करने के लिए, एडवांस लेने के लिए। तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले अपने सुधारो, सुधारने के बाद जो आप पुण्य अर्जन करेंगे, दानमय शीलमय जो प्रज्ञामय जो आपके अंदर पुण्य अर्जन होगा, तो हमारे जो उपासक है हम इसको दान करेंगे। तो बुद्ध ने इसीलिए कहा शीलेन सब्बा पपस्सा करणं कुशलस्य उपसंपदा चचित्त परिदपना यथां बुद्धानो उपासना। जितना पाप उसको ना करना, कुशल कर्म संपादन करना। कुशल कर्म क्या है, अच्छा कर्म करना, अच्छा काम करना, बुरे कर्म को मत करो। सब्बा पपस्सा करणं कुशलस्य उपसंपदा चचित्त परिदपना। चित्त क्या, जो अपने जो चित्त है, जो अपना चित्त है, चित्त परिदपना, जो अपना चित्त को परिशुद्ध करो, सफाई रखो। तो अब देखिए, जब अपने चित्त कब कैसे आप परिशुद्ध कर सकते, जैसे कि हम नहाते हैं साबुन से नहाते हैं, लेकिन हमारा शरीर साफ हो जाता है। लेकिन जो हमारे अंदर जो चित्त है, जो हम माइंड कहते हैं, चित्त कहते हैं, मन कहते हैं, उसको हम कैसे परिशुद्ध कर सकते हैं। जब हमारे मन के अंदर राग द्वेष मोह क्रोध अहंकार वो नहीं होंगे तो हम परिशुद्ध हैं। तो सबसे पहले अपने चित्तों को परिशुद्ध करना पड़ेगा, शुद्ध करना पड़ेगा। चचित्त परिदपनम यथां बुद्धानु शासनम। बुद्ध ने कहा ये मेरा धर्म है, ये मेरा शासन है, जिसके पास राग द्वेष मोह क्रोध अहंकार नहीं है और जो शील को पालन करता है। जो व्यक्ति शील को पालन, तो बुद्ध ने कहा जो व्यक्ति शील को पालन करता है, इसको क्या होता है आप देखिए। अभी बुद्ध ने कहा शीलेन सुखिते यन्ति, यानी शीले सुख मिलता है। शीले क्या मिलता है, सुख मिलता है। कैसे मिलता है, जब आपने जो बुद्धि की जो बताए हुए जो रास्ता है, जो शील है, आप जब पालन करेंगे, तो बुद्ध ने कहा आप मूसा वादा, यानी झूठ नहीं बोलो, मूसा वादा, अर्थात झूठ मत बोलो, चुगलीगिरी मत करो, कट्टर वचन मत बोलो। जब आप किसी से कट्टर नहीं बोलेंगे,
अब चुगलीगिरी नहीं करेंगे, अब झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के साथ आपका लड़ाई नहीं होगा, तो आपकी क्या है, सुख है ना। अब किसी ने चुगलीगिरी कर दिया आपस में तो लड़ाई हो गई, इससे आप भी दुखी, दूसरी जो थर्ड पर्सन भी दुखी है। तो बुद्ध ने कहा जो आप सील को पालन कीजिए, जो आप सिले ना सुखते अंति, यानी सिले सुख मिलता है, सिले ना भुग संपद। बुद्ध ने कहा जो भोग करने की जो संपद होता है वो सील से मिलता है। कैसे? बुद्ध ने कहा सूरा मेरिया मज्ज पमलट्टना बेरा मुनि सिक्का पदम समाधियामि। इसका अर्थ क्या है? जितना नस्ली पदार्थ है सेवन नहीं करने का, जितनी नस्ली पदार्थ है वो सेवन नहीं करना है। तो आप जब जितना नस्ली पदार्थ आप सेवन नहीं करेंगे, हो सकते दारू, सिगरेट, तंबाकू जो भी हो, जब आप उसको सेवन नहीं करेंगे आपका पैसा क्या होगा? बचेंगे। जब पैसा बचेंगे तो आपका क्या, उससे आप संपद खरीद सकते हैं। तो इसलिए कहा सिलेना सुखते अंति, सिलेना भुगो संपद, सिलेना निब्बति अंति तस्मा शीलं विशुद्धये। जब आप सील को जब पालन करेंगे अपना मन संतुष्ट रहेगा और अपने घर में सुख रहेगा, आपका घर में शांति रहेगा। तो बुद्ध ने कहा अतूपे निब्बान, जो आप अंतिम में आपको निर्वाण को प्राप्त करेंगे। जो हमारा जो मेन लक्ष्य है वो निर्वाण है। क्या है? निर्वाण। जो बुद्ध ने जो निर्वाण को प्राप्त किया था, जो मेरा जो लक्ष्य है वो निर्वाण है। आज का जो आप लोग उपस्थित है ना, ये क्या अनित्य की सभा है, आप लोग आया। बुद्ध ने कहा सभ्य संखार अनिच्छति यदा भय पपत्सति याति निभंति दुःख ऐसे मग्न विशुद्धि। क्या है? जितना संस्कार है अनित्य है। अनित्य अर्थात क्या है? परिवर्तनशील है। मेरे बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? जो मैंने जो पहले जो मैं बोलता हूँ वो फाली में है, इसके बाद मैं हिंदी में आप लोग को बुद्ध का सभ्य संस्कार अनिच्छति, या तो अर्थात क्या है? जितना संस्कार अनित्य है, अनित्य अर्थात क्या है? परिवर्तनशील है। जो हमारे उपासक जी पहले थे अभी नहीं है। आप लोग अभी यहाँ पर है, कुछ देर बाद आप लोग यहाँ पे नहीं रहेंगे। अभी मैं यहाँ पर हूँ, आधा घंटे के बाद मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। इसका मतलब क्या? एबार सारी चीज क्या है? परिवर्तनशील है। एबार चेंजिंग, सारी चीज क्या है? परिवर्तनशील है। बुद्ध ने कहा ये संसार परिवर्तनशील है। क्या है? परिवर्तनशील है। इसीलिए कहा सभ्य संकर अनिच्छति यादा पाया पपत्सति याति निभंति दुःख ऐसे मग्न विशुद्धि। बुद्ध ने कहा जो व्यक्ति प्रज्ञा से देखता है और प्रज्ञा से जान लेता है ये संसार अनित्य है, परिवर्तनशील है, वो अंतिम में निर्वाण को प्राप्त करता है। तो निर्वाण को प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो परिवर्तनशील है आपको इसको जानना पड़ेगा। सारे से क्या है? परिवर्तनशील है। और बुद्ध ने कहा सभ्य संखार दुःखाति, जितना संस्कार दुखदायक है। क्या है? दुखदायक है। कैसे दुख है? जो हमारे उपासक पहले थे अभी नहीं है, हमारे बीच से चले गया। बुद्ध ने कहा जाति भी दुःख, जरा भी दुःख, व्याधि भी दुःख, मरणं भी दुःख। जाति भी क्या है? जन्म लेना दुख है। दुख है, जन्म लेना दुख है। किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना, मैं क्लियर कर दूंगा। जाति भी दुख, बुद्ध ने कहा जन्म लेना दुख है, व्याधि दुख, बीमारी दुख है। बीमारी तो दुख है, सबके पास है ना। जाति भी दुख, व्याधि भी दुख, मरण भी दुख, पर मरण दुख है। और ओपियो, जो ओपियो व्यक्ति जिसको मैं पसंद नहीं करता हूँ, जो मेरे पास आके बैठ जाते हैं तब भी मुझे दुख होता है ना। पियो विच्छेद दुख है, जो पियोजन बुझा जाता है तब हमको दुख होता है नहीं होता? सभी लोग कुछ देर बाद यहाँ पे भी रो रहे थे, वहां पे भी रो रहे थे। ये क्या है? जो हमारे प्रिय व्यक्ति जब बुझा जाता है हमको दुख होता है। इसीलिए बुद्ध ने कहा जितना संस्कार है सारे क्या है? दुखदायक। क्या है? दुखदायक है। सभ्य संस्कार दुःखाति यदा भय पपत्सति याति निभंति दुःख ऐसे मग्न विशुद्धि। बुद्ध ने कहा जो व्यक्ति एक प्रज्ञा से जान लेता है ये संस्कार अनित्य है, एक जितना जो कर्म है सारे दुख है, तो जो प्रज्ञा से तो आप जान लेते हैं उसके निर्वाण को प्राप्त होता है। तो इसीलिए आप लोग को जानना पड़ेगा क्या है? ये सारी चीज क्या है? अनित्य है, दुखदायक है और अनात्ता है। अनात्ता क्या है? नॉट माई सेल्फ, वो मेरा नहीं है। वो कहते हैं मेरे बच्चे, मेरे पुत्र, मेरा नाती, मेरा सारे मेरा हम कहते हैं। बुद्ध ने कहा ये सारे अनित्य क्या है? अनात्ता है, कोई किसी का नहीं है। जो स्किन है ये भी मेरा नहीं है। कैसे? जब यहाँ पे दर्द होता है हम कहते हैं दर्द मत करो, लेकिन दर्द होता ही है, क्योंकि बुद्ध ने कहा नॉट माई सेल्फ, ये मेरा नहीं है। ये क्या है? पंचस्कंध से बने हुए क्या है? नाम रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान। क्या है? नाम रूप
वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, इसको कहते हैं पंचस्कंद कहते हैं। ये पंचस्कंद शरीर बना हुआ है। जब पंचस्कंद होता है तो हमारे अंदर पंच उपादान उत्पन्न होता है। क्या जब ये शरीर क्या है? पंचस्कंद है। नाम रूप वेदना संज्ञा संस्कार विज्ञान, जब ये विज्ञान जब उत्पन्न होता है तो हमारे अंदर और पंच उपादान उत्पन्न होता क्या है? राग द्वेष मोह क्रोध। क्या है? राग द्वेष मोह क्रोध। ये शरीर जब नहीं होगा राग द्वेष मोह क्रोध, तो हम कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है। बुद्ध ने कहा कुछ मेरा नहीं है, ये सारे क्या है? दुखदायक है। तो जो व्यक्ति इसको सही तरीके से समझ जाता है तो उसको दुख से मुक्ति होता है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, टाइम भी बहुत हो गया। तो बुद्ध ने आप देखिए इससे 2500 साल पहले जब किशा गौतमी के नाम की एक उपासिका थी, आप लोग सुने होंगे ये कहानी। किशा गौतमी नाम से एक उपासिका थे। तो वो उपासिका क्या होता, वो जो बच्चा जन्म देते थे तो सारे बच्चा क्या वितोर होता था। तो वो उपासिका क्या किया, एक बार बुद्ध के पास वो जो अपने बच्चे को गोद पे लेके बुद्ध के पास चले गया। कहा बुद्ध मेरे बच्चे को आप जीवित कर दो। जब जीवित करने के बाद कहा तो बुद्ध ने कहा ठीक है भाई तुम्हारे बच्चे को मैं जीवित कर दूंगा, लेकिन मेरा एक शर्त है। शर्त क्या है? तुमको एक मुठ शस्त्र की दाना लेके आना है, और वो मेरा जो शर्त है किसी के घर में मृत्यु ना हुई उसी घर से एक मुठ शस्त्र की दाना लेके आना। फिर उसको तो तब वो तो बच्चा को जीवित करना है भाई। कोई जब बच्चा गुजर जाता है माता जी को बहुत दर्द होता है, तो उसको क्या है जीवित करने की उसके मन में अंदर कोई सोच थे। तो वो चले गया गाँव गाँव। तो जब गाँव में घूमते 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 किसी से तो मांग लेते तो मांग के देते, कोई शस्त्र की दाना दे देता है। लेकिन जब पूछता है कि तुम्हारे घर में कोई मरे हुए क्या, तो कहते भाई एक हफ्ता पहले मेरे पिताजी गुजर गया, कहते साल में। देखिए रास्ता में कुछ लोग वो काट पे लेके वो डेड बॉडी लेके जा रहे हैं। तो कोई मन के अंदर, उसकी मन के अंदर तो विचार उत्पन्न हुई, अरे यार ये क्या है? सभी घर के अंदर तो कुछ ना कुछ है। इसीलिए बुद्ध की जो बुद्ध के पास जाके समझाने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप को समझ गया है। क्योंकि जब हमारा जब चित्त जब माइंड एकाग्रता हो जाता है, जब मैं बहुत दुखी हो जाता हूँ तो हमारे माइंड क्या करता है? एकाग्रता हो जाता है। तो जब एकाग्रता जब हम विचार करते हैं तो हम सच्चाई को जान लेते हैं। तो वो जाते 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 वो सच्चाई को जान लिया। क्या है? इस दुनिया में जिसकी जन्म है उसकी मृत्यु अनिवार्य है। वो समझ गया। तो समझने के बाद वो बुद्ध के पास चले गया और बुद्ध के पैर में उन्होंने बंधन किया। और बुद्ध जैसे कि हम जैसे बनते लोग है ना, वो भी एक भिक्षुनी बन गया था। अब देखिए क्यों? उसकी मन इतना जान चुका था। क्या है? जो व्यक्ति जन्म लेता है, इसलिए बुद्ध ने कहा अनिच्च बाता संकारा उपाध्याया वायादम्मिनो उपाजित्वा निरुज्जन्ति तेषां बुको समोसको। बुद्ध ने कहा जो बुद्ध की अंतिम जो वाणी थी क्या है? अनिच्च बाता संकारा, यानी जो व्यक्ति की उत्पन्न है अनिच्च बाता संकारा उपाध्याया वायादम्मिनो। इसका अर्थ क्या है? जो उत्पत्ति होता है उसकी विनाश अनिवार्य है। तो इसीलिए वो जो उपासिका थी वो समझ गया था जो इसकी व्यक्ति की उत्पन्न है उसकी विनाश अनिवार्य है। तो इसीलिए उन्होंने अपने जीवन भर वो बुद्ध की शरण पे चले गया। उन्होंने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी मैं बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूँ। धम्मं शरणं गच्छामि, यानी मैं धम्म की शरण ग्रहण करता हूँ। संघं शरणं गच्छामि, मैं संघ की शरण ग्रहण करता हूँ। ऐसे करके वो बुद्ध की एक शिष्य बन गया। तो आप देखिए आप इतने उपासक लोग हैं जो बुद्ध की जो बताए हुए रास्ता पर आप इतना लोग इसमें चल रहे और इसको कितना लोग आप लोग पालन कर रहे हैं। जो बुद्ध की एक एक बात को आपको समझना होगा और इसी पर आपको चलना होगा। बुद्ध ने क्या है? मार्ग दाता है, मुक्ति दाता नहीं।